Good morning students. Welcome back to U3G learning program. Students, आज हम आपको मॉडल्स पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप मॉडल पार्ट 2 में जो आज हम पढ़ाएंगे आपको उसे अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, मॉडल पार्ट 2 में आज हम आपको जो मॉडल्स पढ़ाएंगे वीडियो पार्ट 2 में वो है विल, शैल, शुड, वुड। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको विल, शैल, शुड और वुड इन मॉडल्स के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर। यदि हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंडे। तो यहां पर सिंपल फ्यूचर में हमने आई के साथ शैल का प्रयोग किया। ठीक इसी प्रकार से वी के साथ भी सिंपल फ्यूचर में हम शैल का प्रयोग करते हैं। वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहां पर बच्चों वी के साथ शैल मॉडल का प्रयोग हुआ। ठीक इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि यदि आई और वी किसी को धमकी दे, चेतावनी दे, दृढ़ संकल्प ले, तो उस कंडीशन में आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल में I will kill you if you don't return my money. I will kill you if you don't return my money. यदि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहां पर धमकी दे रहा है, इसलिए आई और बी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। यदि किसी को कोई धमकी दे, चेतावनी दे या दृढ़ संकल्प ले तो उस कंडीशन में आई और बी के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। और सिंपल फ्यूचर की बात करें तो यहां पर आई और बी के साथ शैल लगता है। लेकिन यदि कोई किसी को धमकी दे, यानी आई और बी भी किसी को धमकी दे, चेतावनी दे, दृढ़ संकल्प ले, तो उस कंडीशन में आई और बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हुआ, आई विल किल यू इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी। तो देखिए बच्चों, अब इसी प्रकार से सिंपल फ्यूचर में विल का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो विल का प्रयोग ही, सी, इट और दे के साथ हम विल मॉडल का प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर में। और यदि ही, सी, इट और दे किसी को धमकी दे, चेतावनी दे या दृढ़ संकल्प ले, तो इसके अंदर भी ही, सी, इट के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा, जैसे अभी ऊपर वाले सेंटेंस में हुआ। तो देखिए कैसे सिंपल फ्यूचर में ही, सी, इट और दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यदि ही, सी, इट और दे किसी को धमकी दे, चेतावनी दे, दृढ़ संकल्प ले, तो इनके साथ भी शैल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही शैल बीट यू इफ यू डोंट कंप्लीट योर वर्क। ही शैल बीट यू if you don't complete your work। तो यहां पर बच्चों ही के साथ शैल का प्रयोग हुआ और सिंपल फ्यूचर में ही, सी, इट और दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और यदि ही, सी, इट किसी को धमकी दे, चेतावनी दे या दृढ़ संकल्प ले, तो वहां पर हम ही, सी, इट और दे के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, he shall beat you if you don't complete your work।
अब बच्चों शुड के बारे में देखिए, शुड का प्रयोग कहां कहां पे करते हैं। तो शुड का प्रयोग किसी को नैतिक सलाह देने के लिए, किसी को नैतिक कर्तव्य बताने के लिए, नैतिक उपदेश देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये एक नैतिक सलाह है, इसलिए यहां पर शुड का प्रयोग हुआ। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर भी शुड का प्रयोग हुआ। यह भी एक नैतिक सलाह है। और नैतिक सलाह के और भी उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, जैसे बच्चों कोई बीमार हो गया तो उसको हम क्या सलाह देते हैं? यू शुड कंसर्न द डॉक्टर। यू शुड कंसर्न द डॉक्टर। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो यहां पर देखिए नैतिक सलाह थी, इसलिए यहां पर शुड का प्रयोग हुआ। अब बच्चों हम वुड के बारे में जानेंगे। भाई वुड का प्रयोग कहां कहां पर करेंगे? वुड का प्रयोग बच्चों हम करते हैं कोरी कल्पना बताने के लिए। कोरी कल्पना बताने के लिए, कोरी कल्पना बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वुड का, would that I were a king। तो बच्चों वुड का प्रयोग कोई कल्पना को बताने के लिए दैट के साथ हुआ। वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। और ठीक इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, वुड दैट आई वर ए पीएम। वुड दैट आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो यहां पर भी कोरी कल्पना है और कोरी कल्पना को बताने के लिए हम दैट के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। वुड दैट आई वर ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि हमें भूतकाल की घटनाओं का प्रयोग करना हो तो देखिए वुड का प्रयोग हम भूतकाल की घटनाओं के साथ भी करते हैं। भूतकाल की घटनाओं, भूतकाल की घटनाओं के साथ हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी स्पिन एवरी डे। महात्मा गांधी स्पेन एवरी डे। तो यहां पर बच्चों वुड का प्रयोग यहां होगा। वुड, महात्मा गांधी वुड, देखिए महात्मा गांधी वुड स्पेन हाफ एन आवर। महात्मा गांधी वुड स्पेन हाफ एन आवर। तो बच्चों ये भूतकाल की घटना है कि भाई महात्मा गांधी जी प्रतिदिन आधा घंटा चरखा काटते थे।
तो महात्मा गांधी वुड स्पिन हाफ एन आवर। तो यहां पर हमने वुड का प्रयोग किया भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए। और बच्चों वुड का प्रयोग रादर के साथ करते हैं। वुड का प्रयोग रेदर के साथ भी किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में कैसे हम वुड का प्रयोग रादर के साथ करते हैं। एग्जाम्पल है आई वुड रेदर देन डाई बैक। आई वुड रादर डाई देन बैक। तो यहां वुड का प्रयोग रादर के साथ होता है। आई वुड रादर देन डाई बैक, मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। ठीक इसी प्रकार से वुड का प्रयोग देखिए आई वुड rather fail than fail। तो यहां भी rather के साथ हमेशा would का प्रयोग करेंगे। और बच्चों would का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम would का प्रयोग कैसे करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज। तो यहां पर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग किया। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग करते हैं वुड यू हेल्प मी प्लीज। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखेंगे। वुड यू लैंड मी 100 रुपी नॉट, वुड यू लैंड मी 100 रुपी नॉट। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं। तो यहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए यहां पर वुड का प्रयोग हुआ। और यहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि वुड यू हेल्प मी प्लीज, कृपया आप मेरी सहायता करें। तो यहां पर भी हमने वुड का प्रयोग किया। तो बच्चों माइंड के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। माइंड के लिए वुड का प्रयोग किस तरह से करते हैं देखिए। वुड यू mind, would you mind moving a little, would you mind moving a little। तो बच्चों माइंड के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। माइंड के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने आपको बताया वुड यू माइंड मूविंग ए लिटिल। अब बच्चों एग्जाम में लेस्ट आता है बच्चों। तो लेस्ट के साथ हम हमेशा
शुड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग चेतावनी देने के लिए किया जाता है। कैसे? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब यहां पर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो बच्चों लेस्ट के साथ हमने शुड का प्रयोग करना है। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करना है। और यदि और आए तो बच्चों और के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और आए तो और के साथ विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है वर्क हार्ड और यू विल फेल। वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहां पर हमने देखा बच्चों और आया तो और के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और यदि सेंटेंस में कहीं भी आपको लेस्ट दिखाई दे तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग चेतावनी देने के लिए करते हैं, तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे और के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज मॉडल्स पार्ट 2 में हमने आपको विल, शैल, शुड और वुड के प्रयोग हम किस तरह से करते हैं वो हमने आपको बताया। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज का हमारा मॉडल्स पार्ट 2 वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपके कुछ क्वेश्चंस इस बारे में हैं तो वो आप हमसे कर सकते हैं, हम उनका आंसर देंगे। धन्यवाद।